नाजरीन आदाब दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो थी अज द पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा कैन का असी हाजिर खिदमत नाजरीन तुसा को प्रोग्राम भी जी आया को आखते हैं तो अरकद आओ नाजरीन सारी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के दौर में काफ़ी अगा चलेगी और इसके नाल नाल अस्ता अजीज मुल्क हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी कुछ पिछा नहीं रहा ये भी काफ़ी अगा चला गया था। इस टेक्नोलॉजी की वजह नाल सारी दुनिया सुकुड़ का एक ग्रां जी बन गई थी क्योंकि असी जिसले भी चाहवा कसा भी मुल्खा बिच कार बिच का टेक्स्ट मैसेज फोन कर सकते हैं, कसा नाल भी गलबात कर सकते हैं। नाजरीन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कीते दी वजह नाल अस्ते समाज विच काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी होए। जिस तरह कि तुसां को दसते चला नाजरीन अजकल अस्तियां घरां विच जिहड़े निक्के बच्चे हैं असी अगर उन्हें रोटी भी देने तो फोन दिख का रील्स दिखते हैं, वीडियोज़ दिखते हैं तो फिर रोटी खाने उन्होंने बच्चों को यह भी नहीं पता चलता कि वो के खाने। इन्होंने फोन का ज़्यादा इस्तेमाल किए नाल अस्ते समाज में बच्चे डिप्रैशन भी चले गए, आइसोलेशन भी चले गए, जहनी दबाव हो गया और तन्हाई होगी। भीड़ बिच भी कुछ लोग अज तन्हाई रह गए ने। नाजरीन अज दे इस दौर बिच असी दिखा कि अगर शामी असी किचना बिच या कसा कमरे कट्ठे बिजदे होने अस्ती ज़्यादा वो गपशप नहीं होंदी जी पुराने वेले होंदी असी सारे दे हत्थां बिच अपना फोन तो सारे अपनी मस्ती बिच मगन होंदे जिसकी वजह नाल असम भी जो मॉरल एजुकेशन आ जो मॉरल एथिक्स हैं वो घटते गए ने। नाजरीन अजकल अस्ते रिश्तेदार तो मुझ सारे हैं मगर रिश्ता ना रहा। नाजरीन अजकल अस्ते वर्चुअली दोस्त तुसी देखो कि किड़े मुल्खा बिच अस्ते दोस्त नहीं, चाहे वो फेसबुक तो होन, इंस्टाग्राम तो होन या कुछ भी सोशल नेटवर्क्स होन उन्होंने तास्ते वर्चुअली तो मुझ सारे दोस्त हैं मगर हकीकी दोस्त ना रहे। नाजरीन तुसी ये भी देखो कि अस्ते बच्चे इसकी वजह नाल कितने पिछा जुलते जुलते अस्तियां बच्चों की सेहत भी ज़्यादा फोन के इस्तेमाल किते नाल खराब होंदी है। असां को जी भी टेक्नोलॉजी है ये टेक्निकल रेवल्यूशन जी आई दी असां इसकी फायदा चाहना चाहिए ये ना कि जिस नाल असां को नुकसान हुआ। नाजरीन गल्लां और भी करसा अज असां अपने स्टूडियो विच एक मौजू का इंतखाब किए था तो उस वास्ते असां कुछ दुआ मजमाना को दावत भी दी दिया। नाजरीन अस अज का मौजू आ बैक टू विलेज फेज़ 4 जोड़ा हाल ही विच 27 अक्तूबर थी 4 नवंबर तक रहा। नाजरीन बैक टू विलेज बिच काफ़ी ऑफिसर लगभग 4483 पंचायतों बिच गेस्टेड ऑफिसर गए कि बैक टू विलेज नाल असां आम लोगों को कुछ फायदा होया या फिर बैक टू विलेज नाल कुछ कम नहीं होए। इस वास्ते असां अज दावत दी दिया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर खुर्शीद मीर को ये बिजहामा थी ताल्लुक रखते हैं जी। नाजरीन इन नाल बिजे देन मुदस्सिर सादिक एक नौजवान सरपंच हैं तो ये अपने तसुरात आज खया कर सके कि बैक टू विलेज बिच पॉजिटिव के होया और इसका नेगेटिव इंपैक्ट के पिया। तुसा दो ही मजमाना संगियां दा अस्ते स्टूडियो विच खैर मकदम। डॉक्टर खुर्शीद साहब तुसी बीडीसी चेयरपर्सन हो, तुसी ये दसो कि बैक टू विलेज जिहड़ा होया इस नाल किस हद तक तुस्तियां असतियां आम लोगों के काम होए। सब थी पहले मैं तुस्ता या सब शुक्रिया अदा करदा कि तुसा सुना को इस पहाड़ी प्रोग्राम लश्करा बिच बुलाका जी अपने ख्यालात दा या अपने जिहड़े मतलब असां सुन दिखया या फील्ड बिच बैक टू विलेज होआ या कोई भी प्रोग्राम तो वो बयान की वास्ते बुलाया असीं तुस्ता शुक्र अदा करते हैं जी। बिल्कुल शुक्रिया तुस्ता भी आया। देखो जिहड़ा बैक टू विलेज प्रोग्राम आ ये सेंटर की स्कीम कुछ भी स्कीम जी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है बेकार नहीं जी। उस बिच बैक टू विलेज का मकसद यह है जहाँ तोनी बीसी ते बीडीसी चेयरमैन जी मतलब 3 साल हो गए मैं बने ने जी। तो ये 3 साल पंचायतों को लगभग 4 साल होने लगे तो ये चौथा बैक टू विलेज ऐसा मतलब पूरे जम्मू कश्मीर बिच 4th फेज तो इस बिच एक काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रहा जी। वो इस वजह ना रहा कि अस ते लोग मतलब असी फार फ्लंग एरिया थी ताल्लुक रखते हैं दूर दराज इलाके नस्ते पिछड़े दे इलाके तो अस जे लोग वो अपने किसी भी काम वास्ते किसी दफ्तर में गेंदे ऐसे तो उन्होंने को अपना दिन जाया करना पैंदा सा फिर उन्होंने को अपना
मतलब रुपए 10 भी को खर्च करने पेंदे ऐसे। फिर दफ्तर भी गश का, फिर ऑफिसर चाहे डीसी हुआ, चाहे कोई भी बड़ा ऑफिसर या कोई भी क्या एग्जन हुआ, तो उनको मिलते ना आसे, फिर मायूस होकर लौटते ऐसे वापस जी। तो इसी वास्ते गवर्नमेंट सो इस स्कीम जी कड़ी सेंटर सो कि ये जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी ये इलाके में गश का जी लोकां दी जी ग्रीवेंसेस मतलब लोकां दी मुश्किलात सुने वास्ते दरवाजे होता है, दरवाजे तक गशन जी बिल्कुल। तो इस तरह ना रखे गया बैक टू विलेज जी आओ ग्रांदार जुला हाँ जी। तो एक तो ये गश का उनके लोकां दे जिहड़े मसले मसाइल नु सुनो जी और वो हल करन जी। तो उस विच यह है कि जितने भी आस्ते मतलब जिहड़े ऑफिसर आसे चाहे मतलब सेक्रेटरी लेवल दे ऑफिसर बड़े गेजेटेड ऑफिसर जो है मतलब रखे दे ऐसे जिहड़े विजिटिंग ऑफिसर जी और पंचायत हल्के भी जी तो आए उन्होंने सु लोगों दियां मुश्किलातां दिखियां जी उन्होंने सु प्रैक्टिकली दिखिया कि हाँ जी ये लोग जिहड़े इन्हां को रोड की जरूरत है जी या इन्हां को वाटर सप्लाई स्कीम की जरूरत है जी। ये प्रैक्टिकली नो देख के उन्होंने एक बुकलेट तैयार की अपना पूरा जी बिल्कुल अपनी डाटा पूरा तैयार किया ताकि अगर गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा चा एग्जैक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा चा और गवर्नमेंट ये जिहड़े इन जितनी भी ये मुश्किलात इन्हों को जी हल करा गवर्नमेंट और हल किते भी आसानी हुआ जी। तो और दूसरी गल यह है कि बैक टू विलेज का मकसद ही है जी कि पहले जिहड़े लोग आस्ते वो सिटी का रुख करते ऐसे शहरों का रुख करते ऐसे जी इस वास्ते करते ऐसे रुख क्योंकि ग्राम में उतनी फैसिलिटियां ना आसियां जी कॉलेज ना होंगे ऐसे जी हायर सेकेंडरी ना होंदी ऐसियां रोड फैसिलिटी ना होंदी ऐसी जी। उसके बाद जिंदगी बसर कीते दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਸੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ ਕਰਨ बच्चों वास्ते लोग जिहड़े वो आंदे ऐसे ग्राम सिटी विच इस वास्ते कि बच्चों को वो एक्सपोजर जिहड़ा वो ग्राम विच न मिलदा जी बिल्कुल। तो बैक टू विलेज का मकसद ही है जी यानी मतलब इस स्कीम बेसिकली खुर्शीद साहब तुसी गल है कि बैक टू विलेज दा इह मकसद है ਜਿਹੜੀ एडमिनिस्ट्रेशन है ग्राम विच गश कर लोकां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा यानी ये लोग अपना मतलब ग्रां छोड़कर यानी अपनी जी जन्मभूमि है मतलब जी बर्थ प्लेस है उसको छोड़कर सिटी का क्यों रुख कर दें। तो उस वास्ते गवर्नमेंट ने स्कीम करी कि हाँ जी ये लोग गश का जनाबली था ग्राम विच वापस गशन हो अपने ग्राम भी रोन अपने उस माहौल भी रोन ताकि लोग को कोशिश करन। जी खुर्शीद साहब तुसां कोलों मैं फिर आसा अपने कल्चर भी रोन। जी मुदस्सिर साहब तुसी ये दसो कि बैक टू विलेज जिहड़ा ये चौथा फेज होया इस दी पहला 3 फेज होए दिन बैक टू विलेज 1 2 और 3 तुसी ये दसो कि उन 3 विच जिहड़ी लोकां दी डिमांड्स आसियां तुसी सरपंच हो ग्रां दे तो ओ डिमांड्स पूरियां होईयां कि चौथे विच फिर एंट्री कीती या फिर तुसां को ये लगदा कि ये एक जिहड़ी एक्सरसाइज हो रही बैक टू विलेज दी इस नाल फायदा नहीं होंदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम आया साहब हर चीज़ के दो पहलू होंगे जी कुछ नेगेटिव भी तो कुछ पॉजिटिव भी। बैक टू विलेज का जैसा तोड़ियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होया जी तो इस बीच नेगेटिव सिर्फ एक चीज़ होगी कि लोगों की उम्मीदें ਜਿਹੜੀਆਂ वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा बढ़िया होगी हाँ मतलब एक्स्ट्रा चली गई कि जितना उधरों मामला हाल उतने नहीं होए जितनी उम्मीदें चली गई। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इस ते एन के अगर एक ही ग्राम विच एक स्कूल चलता तो वो टीचर मोहतात इस वास्ते के बैक टू विलेज इस बीच आस्ता जाडियो आसी इस बीच आस्ते ऑफिसरान आस जी इस बीच असीं टारगेट किए गए अगर कोई कोताही वगैरह हो सी असमें जी इसी तरह कसा जाए कोई हॉस्पिटल आ छोटा मोटा उस बीच कोई नर्स आ कोई आंगनवाड़ी सेंटर आ कोई जितने जुड़े देने ग्राम दी लेवल दे जिहड़े निक्के निक्के दफ्तर हो थोड़े मोहतात हो गए। जी बिल्कुल तो पंक्चुअल हो गए अपनी ड्यूटियां वगैरह होता जी तो ये चीज़ा एक फायदा हो गया तो थोड़ा निज़ाम रब्तो ज़ब्त ये सेटल होंदा गया जी थोड़े अपने पटरी उतारदा गया तो एकदम चीज़ें 100% तो होने नहीं लगियां आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ये उम्मीद है ये फायदा मिल रहा है ये थोड़ा दिस रहा असां को। हाँ जेड़े ऑफिसर इसलिए 2-3 महकमे तो पता ही ना असां ये 2-3 महकमे पता से हाँ जी पटवारी साहब आ तो इन्हों को घेना या ये आस्ता RDD आ इतना आस्ता VLW आ तो या GRS आ जॉब कार्ड बनाना बस ये 1-2-3 महकमे आसे जेड़े एक आम इंसान को पता से आज एक आम इंसान को 2-3 महकमे जिन्हां नाल जी 21 महकमे को बैक टू विलेज विच बुलाया गया था जेड़े 21 महकमे ग्राम दी डेवलपमेंट वास्ते जुड़े दे जी तो 2-3 में इस वास्ते आखते कि ब्रांचां भी होंदियां कि जां महकमे दियां
जी तो ओ कहन का सी बी मगर इजा भी होया कसा जाई अगर इंजीनियर आना आसा तो ओ था उस अपनी जाई अपना चपरासी पे जेते जी जी बिल्कुल 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 चपरासी के गल सुन का आगा के गल 50 इसलिए भी मैं तो अर्ज करा ना पहला जड़ा बैक टू विलेज होया उस बीच वो चपरासी भी ना आसा जी दुए भी चपरासी आया जी तो त्रिये भी फिर जिसले चपरासी को पता लगे यार कि तुझता काम नहीं है तुझते मामले इस हल ना हो सन तो फिर उस तू थोड़ा एक स्टेप ऊपर चले गए जी कसा जाई सुपरवाइजर आ रहा जी जी तो थोड़ा जिथा ज्यादा जोर आ सा तो था इंजीनियर आ रहा जी तो हुन इस तरह थोड़ा थोड़ा असी चाहते हैं इसी तरह अगर चलो थोड़ा सही तो मामले हल होंदे गछन मामले ठीक होंदे लोकां दी जेड़े मसाइल बिल्कुल ओ हल होंदे गछन तो और ए कि इस बीच असां दिखया कि जेड़ा फोर्थ फेज होया इसदा जी इस बीच आम पब्लिक दी भी डिमांड सुनेगी जी लिखेगी जी तो उसका भी मतवजा होए फिर अस्ता इस बीच ये है कि पहले हम पंचायत को नरेगा या 14 FCA होंदा सा जी हुन हर पंचायत को रुपया 20-25 लाख रुपया मिल रहा ADP दा जी तो और एक पहुंच बन गई यानी पंचायत इस पहले एक टायर ही आसा जी हुन 3 टायर सिस्टम सिस्टम के अस्ती पहुंचा फिर जिसले पंचायत भी कोई चीज होंदी है फिर हल नहीं होई तो BDC अस्ता कोरम उस विच चीज़ां असी उजागर करते हैं जी फिर DDC लेवल तो नहीं पहुंचती हैं तो ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PRIs ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ 1 to 3 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ जी मैं तुसां को अर्ज करा कि मैं ना आखता कि 100% हुई हैं लेकिन 50% फिर भी हुई हैं जी मतलब जेह्ड़े भी असां कुछ रोड्स दित्ते दे ऐसे या वाटर सप्लाई स्कीमां दित्ती दी ऐसियां या कुछ भी मतलब डेवलपमेंट जितने भी असां कम दित्ते दे ऐसे जी उन्हां बिच्चों 50% एह् आए बैक टू विलेज बिच तो दूई एह् गल्ल आ कि दिक्खो जित्थै धोड़ी मैं अपने नज़र नाल दिक्खेआ है मतलब चौथा बैक टू विलेज आसा इस बिच काफी कुछ मसले लोकां दे जायज हल हो गए ने इस वास्ते मसलन के मसला फॉर एग्जांपल इस वास्ते हुन जिस तरह मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होसी पूरे डिपार्टमेंट सोसन पंचायत इसको राज इंस्टीट्यूशन भी आने 14 बड़े डिपार्टमेंट जी और 35 सब्जेक्ट आने जियां ब्रांच डिपार्टमेंट आंदी 35 आने जी सब तो उनके सारे दे रिप्रेजेंटेटिव उथा अवेलेबल होंगे जी तो कुछ भी किसी भी इंसाना को जेड़ा आम आदमी है आम आदमी वास्ते वो बड़ा एक फ्रूटफुल है मतलब उथा जाई तक किड़े काम होए मैं पूछना चाहना आम आदमी ने किड़ा काम ऑन स्पॉट होया होता उथा इस तरह होंदा हुन किसी दा कोई मतलब छोटा मोटा काम है वो ऑफिसर या मतलब जिस R&B दे नाल रिलेटेड होसी कोई रोडा दा मसला आया या PHE दे नाल होसी वो ऑफिसर उठी होंदा वो एकदम उठा जनाब नोट करता या उठी उसका दसता कि उसका असा कीता प्रोसेस कुथा पहुंचा या किस तरह होसी जी कि ये बड़ा मकसद मतलब इसका है किसका इस बैक टू विलेज दा जी तो इस नाल काफी मतलब जेडे वास्ते काफी इश्यूज जेडे देरीना इशू मतलब इस नाल काफी वास्ते सॉल्व भी होए और असा को उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा वास्ते भी मुदस्सिर साहब तुसी ये दसो कि जिस तरह खुर्शीद साहब दस्या कि ऑन स्पॉट लोकां दे कम होए कुछ कम तुस्ती पंचायत विच कसा आदमियां दा ऑन स्पॉट हो गया छोटे मोटे कम जिस मतलब राशन कार्ड आसा कसा दा जी वो तो आज भी लोगों को 2011 सेंसस जिहड़ा है उसके तहत राशन कार्ड उसके बाद राशन कार्ड आज भी आम लोग क्योंकि मेरी ताल्लुक रखता मैं राशन कार्ड दा किस हाँ 2011 दी सेंसस है उस मुताबिक मिले दिन उस बाद नहीं मिले जी हुण कसा दा वालिद गुजर गया जी तो वो उसको डाइवर्ट करना सा उस ते बच्चे देना या बीवी देना ये मामला को थोड़ा हाँ ट्रांसफर करना सा इसको लम्हा लगता सा तो वो जगह होता हो गए जी कसा दा कोई इंतखाब आणना सा पटवारी वगैरह को कसा कहना से या एग्रीकल्चर दे मामले आसे वो पैसा आंद जमीन दा तो वो ना मिलता सा इजे मामले जो छोटे मोटे आसे ये ऑन स्पॉट हल हो गए जी तो हुण जेडे बड़े प्रोजेक्ट या इजे कोई मामले जी तो उनको जी खुर्शीद साहब तुसी ये दसो ई टेंडरिंग है इस विच जेडे बैक टू विलेज विच या फिर RDT डिपार्टमेंट जेडे भी काम करालदा ई टेंडरिंग उस वास्ते होंदी है तो कसाले इजा भी दिखे गेंदा कि एमरजेंसी फंड जिस तरह के हुण तुसी देखो बर्फ पे गई सी बारिश पे गई सी अगर ई टेंडरिंग दा प्रोसेस दिखा तो एक काफी लंबा काम है पहला टेंडर होसी फिर ठेकेदार आसी फिर बर्फ शा सीगा तुसी पंचायत विच इजे कुछ फंड्स हैं जेडे तुसी पंचायत को इख्तियार होन जेडे एमरजेंसी काम उसी वेले कीते गए देखिए देखो जेड़ा ई टेंडरिंग दा सिस्टम होया ना जी एक काफी मो लगदा कि आस्ती मतलब अगेंस्ट होया जी
पंचायत के अगेंस्ट इस वास्ते होया कि पहले आस्ता सरपंच जिहड़ा जी वो आम आदमी जिहड़ा एक बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ है जी उसको 2 लाख 3 लाख रुपए का काम देंदा सा। हाँ जी तू गाची 1.5 लाख रुपए का लखा गाची तू कर जी वो काम करता सा उसमें रुपया 20,000 उसको बचता सा 10,000 बचता सा या 30,000 बचता सा उसको जी तो उसका रोजगार भी चल चलदा रहा सा। जो ई टेंडरिंग होया ये मतलब काफी अगेंस्ट होया जी इस बिच हर कमा दा इस वक्त टेंडर होंदा उस वास्ते अस लोग क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ठेकेदारी कार्ड अस लोगों को है नहीं जी हर एक आदमी बढ़ा नहीं सकता। जी वो पिछली बार इन्हें सुन मतलब कीता आसा कि जी हर पंचायत 5-5 बनन जी लेकिन उसको भी ना सुन क्राइटेरिया रखा नहीं जी बैंक बैलेंस हुआ ये चीज हुआ वो चीज हुआ फिर उसको FIR ना हुआ ला जो है था कहीं जे मतलब लड़के ऐसे जिन्हों को किसी वक्त कुछ FIR वगैरह लगे था सा उन्होंने को ना वेरिफिकेशन नहीं दी तो उस करके एक मतलब अच्छा नहीं होया जो ई टेंडरिंग का सिस्टम। और दुई हाँ इस बीच एजा भी दिखे गया था कि पहला जेड़े सरपंच आसे ई टेंडरिंग नाल इस नाल ट्रांसपेरेंसी आ गई मगर पहला जेड़े सरपंच आसे ओ मिली भगत नाल अपने कसा दोस्ता रिश्तेदारा भराव को काम देंदे आसे तो आप ही खांदे आसे तुसा के लगदा मुदस्सिर साहब इस बारे पहले चलो रिश्तेदार भरा वगैरह खांदे असे ग्रां भी मामला रहंदा आसा हुण एक आदमी जो 10 काम करदा जी एक आदमी जिसको एक काम भी नहीं मिलता तो ए अपोजिट हो गया बिल्कुल इसके खिलाफ हो गया पंचायत दे। दूआ जिस तरह तुसा आख्या जी तुसा मेन मुद्दा आसा कि क्या इजा कोई फंड्स बिल्कुल पंचायत कोला हैं जेड़े अचानक इमरजेंसी कसा जी स्लाइड आ गई रोड ब्लॉक हो गया अग लग गई बाकी कोई चीजें जी हो गई नहीं जिसमें एकदम यूटिलाइज कर सको जी तो ए होना चाहिए मगर बदकिस्मती है कि नहीं तो तुसदी डिमांड बैक टू विलेज विच इस वास्ते किया नहीं रही और बैक टू विलेज विच तुसा के डिमांड है जियां कीतियां कि जिस नाल तुसते और आम लोगन कियां कि लोकन सुन तुसा को चुन का बढ़ाए दा तो तुसा के डिमांड नाल कीतियां रोड दी हालत बैक टू विलेज भी तुसी आखते हो कम होए अजां भी दिखां कि आस्ते जेड़े ग्रां हैं उना विच रोड दी हालत बदतर होंदी गई हस्पताल दा जेड़ा सिस्टम आ एजुकेशन सिस्टम फिर भी ठीक है अस्पताल सिस्टम ठीक नहीं अस्ते ग्रां बिच डॉक्टर कसाले हफ्ते च एक बार आंदा कसा ग्रां बिच डॉक्टर आंदे ही नहीं जिहड़ियां अस्तियां कुड़ियां हैं प्रेगनेंसी दे मामले होंदे और वगैरह मामले होंदे तुसी देखो अस कितने पिछा जुलदे असां कियां मतलब अस्ते सरपंच अस्ते फिर लोकां सुन कियां ये कंसंट्रेशन रखी दिया कि असां को राह बनन बंड बनन और चीज़ां बनन इन्हां चीज़ां दा तुसा के ख्याल रहा बैक टू विलेज भी तुसा के उजागर कीतियां गल्लां बिल्कुल यार साहब जेड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इस बिच अस्ती ये रही है कि इन्हों को फॉलो करना इनकी डिमांड देनी इनका पीछा करना तो फिर इन प्रोजेक्टों को टाइम लगता ही है लेकिन जेड़े छोटे मोटे रस्ते वगैरह ये वो अस्ती हद इख्तियार बिच होंदे वो असी कर कहंदे हैं लेकिन जिहड़ियां बड़े प्रोजेक्ट हैं जी हाँ जिस तरह तुसां आख्या रोड दा जी रोड एक पहली सीढ़ी है किसी भी ग्रां की डेवलपमेंट की जी बिल्कुल अगर रोड नहीं तो फिर वो ग्रां किस भी हुआ वो किसा लायक नहीं जी तो जिस तरह तुम दिखते हो वास्ते रोड वगैरह कितने इस बीच बिल्कुल खस्ता हाल हैं कोई फायदा ही नहीं होना रोडां दा जी किराया असां को डबल पे गया क्योंकि गाड़ी वाले को अगर एक कान सीधा कराल कान बिल्कुल दुआ बिल्कुल बिल्कुल तो जब थोड़ी दुआ आंदा तो इचर कोई हादसा हो गया खुदा न खास्ता बहुत सारे हादसे होए दे नास्ते उधर रोडा वगैरह इन मामलों बीच तो इस बीच यह है कि बिल्कुल लोगों भी असां भी थोड़ा इस बीच मिलजुल का है। खुर्शीद साहब तुसा थी माड़ा ये सवाल रही कि तुसते जेड़ा इलाका जिथा तक मैं जानदा आया तुसते इलाके विच एक आम डिमांड लोगों की रीत है कि चूने की वजह नाल लोगों को बीमारी ज्यादा पैदा होंदी है तुसी जिस ब्लॉक ते तुसी बिजामा ब्लॉक ते BDC चेयरपर्सन हो तो तुसी ये दसो कि चूने की वजह नाल उथा ज्यादा प्रॉब्लम्स होंदियां तुसी ये दसो तुसा के डिमांड बैक टू विलेज विच नहीं रखी कि ए प्रॉब्लम्स अगर इंदी होंदियां तो इन्हां प्रॉब्लम्स को दूर कीते गए देखो जी जो बैक टू विलेज होया यानी इससे पहले भी जो बैक टू विलेज जी असां सारे बैक टू विलेज में मेजर असी डिमांड ही होंदी है जी कि जी जिप्सम माइनिंग होंदी है जी इस नाल जो आम आदमी है ये काफ़ी इसको इसका इफेक्ट पैंदा है जी तुसी देखो जनाबली ये आस्ता रोड जी जो रोड आस्ता माड़े ब्लॉक दा जी वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था उसमें बड़े बड़े खड्डे पे गए दिन जी वो सिर्फ इन्हीं की वजह नाल जो बड़े बड़े डंपर चलते हैं चूने वाले दे उन्होंने खत्म कर सटिया उसके बाद
फिर आस्ता वो जी नॉइस पोल्यूशन होंदी है, वो जो रॉक ब्रेकर लाने ना जी। उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंजदी है, जी बच्चे स्कूलों में डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद आस्ते बीमार अगर कुछ जी। करा भी जो सी वो डिस्टर्ब होता है, जी इवन के त्याड़ी इंसान सो नहीं सकता। जी तो असा हर वेले मतलब हर वक्त कुछ भी मीटिंग हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल की मीटिंग या कुछ भी उठा LG साहब आया या ड्यूकाम साहब आए, कुछ भी असा हर वेले ये डिमांड की थी कि ये चुने दा जी ये उसको सिस्टम बंद करो। जी फिर किसी गरीबा दा अल्लाह ताला सुन सटिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर जिप्सम माइनिंग इज बैन। जी तो उस सिलसिले में फिर एक DC साहिबा सो आर्डर कढ़िया जी कि इसको देखो जी तुसी, फिर एक कमेटी बनी, उन्होंने सो रिपोर्ट दी, हाँ जी ठीक है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आने जी इको सेंसिटिव जोन जिहड़ा उस विच ये आंदी ने मायना जी उसके बाद भी बंद नहीं हो रही, उस विच कुछ मिली भगत दा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन दी जेड़े ठेकेदार जे लेजी उन्हां नाल। जी तो आज आनी जस्ट मैं आया DC साहब साहिबा आई दी ऐसी जी डॉक्टर सैर असगर साहिबा, उन्होंने को भी मैं रिक्वेस्ट की थी, ये उन्हें आख्या जी उन्हें यकीन दिता, उत्थे काफ़ी लोग भी आसे कि हाँ जी ये हुण बंद हो गई सी। जी तो तुस दे माध्यम थी इस चैनल के माध्यम थी भी असी गवर्नमेंट को LG साहब को रिक्वेस्ट कर दें कि मेहरबानी करके बैक टू विलेज विच इस तक कुछ कम नहीं होया। हाँ ए पूछया तो हाँ बैक टू विलेज विच असा सो जेड़े उथा आए दे आसे वाइल्ड लाइफ दे आस्ते मेरे ब्लॉक विच जी वाइल्ड दो बड़े ऑफिसर आसे जी एक आसे वाइल्ड लाइफ दे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव जी कंजर्वेटर ठीक है कंजर्वेटर जी वो आए दे आसे वाइल्ड लाइफ दे दूआ डायरेक्टर फाइनेंस शोकत सैन मीर साहब उन्होंने को भी असा ये आखे और इंडिकेटर दिता कि ये बंद होना चाहिए, यानी पूरा इसती पहला त्रेयां विच तुसें डिमांड रखी मगर पूरी नहीं हुई जी जी। तुसी ये दसो सरपंच साहब, तुसी ये दसो कि जिहड़े 10 लाख रुपया बैक टू विलेज विच सरपंचा दे अकाउंट विच जिहड़ा 10 लाख रुपया तुसें लगदा कि ये 10 लाख रुपया काफी है एक सा पंचायत को एक सा ग्रां को चलाने वास्ते? तुसी देखो जनाब 5-6 हज़ार आबादी होंदी है एक ही पंचायत दी जी, फिर 9-11 जी वार्ड होंदे एक ही पंचायत दे, तो फिर एक वार्ड विच 30-40-50 घर होंदा जी, तो फिर 50 घरां विचों 10-5-4 घरों को एक रस्ता होंदा जी, यानी हर वार्डा विच 4-6 रस्ते होंदे, जी, तो उजा कोई रस्ता ही नहीं जो 2-3 लाख घाट बन सी जी। तो ये हो गया मिनिमम जी चीज़ां असीं दिखते हैं, यानी हर वार्डा का खर्चा रुपया 20-25 लाख उसको सैट किते वास्ते। फिर मेन चीज़ां अगर दिखेगा असी रोड दिखा पुल दिखा अस्त टोपोग्राफी जी ग्रां दी के ऊपर बोन 4-5 पुलों की जरूरत है, बाकी चीज़ां रोडों की जरूरत है, तो ये बहुत नाकाफी है जी। माड़े हिसाब नाल माड़ी ये गुजारिश है गवर्नमेंट को कि कम से कम 1 करोड़ रुपया जी पर विलेज जी वो रखन जिस नाल कम से कम थोड़े बहुत मसले हल हो गए जी। बाकी ये 10 लाख रुपया हो गया जनाब, इसको सूरज को दिया दर्शना बनू तो ये मजाक जी जी जी। चलो तुसा सुन इसकी डिमांड भी उम्मीद कर बिल्कुल अपने बैक टू विलेज की थी। तुसी ये दसो खुर्शीद साहब तुसी इलाके बैक टू विलेज भी सब थी चंगा काम किड़ा होया जेड़ा बैक टू विलेज दे प्रोजेक्ट विच रखे गया तो फिर वो कम हो गया। देखियो अस्ते कुछ रोड बने बैक टू विलेज विच जी, बड़े जरूरी रोड आसे जी, अस्ते बिजामा जबेदार रोड बनया जी, इसी तरह अस्ता ऊपर एक और रोड है वो बनया इंदे इस्लामाबाद दशना विच एक रोड बनया जी बैक टू विलेज विच जी। तो इसी तरह मतलब और भी कुछ काफ़ी अच्छे और दुआ सा एक प्रोजेक्ट आसा इसका सोलर लाइट्स दा जी उसका भी हो रहा था जी। उस भी जो थोड़ा जा टेंडरिंग प्रोसेस भी ना को प्रॉब्लम आनी कि वो पहले मैं तो अर्ज की थी कि ई टेंडरिंग भी दी वजह ना काफ़ी डेवलपमेंट अस्ते जी वो पिछा चली गई है। बिल्कुल इस वक्त भी अस्ते काफ़ी एस्टिमेट जेडे पे दिन मतलब जेडे नहीं हो सके इसी ई टेंडरिंग की वजह नाल किए कि ना असन को कार्ड नहीं ठेकेदारी कार्ड नहीं असें लोगों को जी। तो ये बाहर के लोग एक आदमी जिसने अर्ज की थी मुदस्सर साहब सुन कि एक आदमी है उसको 10-10 भी कम मिलते हैं उस कार्ड आता जी। ठीक है। इस तरह असं पहले देंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को हाँ जी गाशी तू एक काम करो अपना ₹10 कमांदा तो इसकी वजह बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो बैक टू विलेज बिच मतलब और भी जी डिमांड आती वो भी हो रही आस्ता आस्ता मतलब मौसम दूई ये गल है कि आनी थोड़ा जहा आस्ता जरा एक वर्क कल्चर है जी इस भी मतलब एज कंपेयर टू असी दिखा बाहर बाकी स्टेट उन्होंने पंचायत राज सिस्टम जरा जी
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जी। जेडे वो इतने मजबूत न। मैं हैदराबाद गया था असा माड़ा एक एक्सपोजर टूर असा मैं हैरान हो गया था दिक्खा जी। उनदी डेवलपमेंट जी। यानी हर मतलब सिस्टम विच उन्हें सुन पंचायत सुन कितनी डेवलपमेंट की दी है। आपने गैस प्लांट तैयार किए दिन, आपने उन्हें सुन मेडिसिनल प्लांट्स दे बाग लाए दिन, इसी तरह काफी डेवलपमेंट दिखी। तो इथा जेड़ा फर्स्ट टाइम जेड़ा 3 टायर सिस्टम इथा जम्मू कश्मीर में होया जी 73-74 अमेंडमेंट आसी वो फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुई। तो इसमें दिक्कत आसन की कि जी ब्यूरोक्रेसी है जी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नहीं समझ रहे ये ब्लॉक दिवस की होया, बैक टू विलेज की होया, ग्राम पंचायत की हुई, इस भी थोड़ी प्रॉब्लम आसन लेकिन इसको टाइम लग सी। लेकिन ये काफी जिला है ना मजबूत बन सी पंचायत राज आए वाले वक्त विच पंचायत काफी ज्यादा मजबूत बन सी। जी मुदस्सिर साहब तुसी ये दसो कि जिहड़ा ए बैक टू विलेज 4 फेज होया इसका एक नारा आसा भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त। तुसा अपनी पंचायत विच कितने लोगों को रोजगार देता और किस तरह देता? शॉर्ट विच दस्यो कि इसका असां कोला कोई एजा जरिया ही नहीं कि असीं किसा को रोजगार देगा। नरेगा वगैरह तो पता है 150 रुपया या 200 रुपया उधरों आंदा तो 600 रुपया मजदूरी था कहंदा जी। वो नरेगा करसी कि वो खुली मजदूरी करसी दूई। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक ए रोजगार दा नारा जेड़ा इस वास्ते गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नारा देते थे कि इसको पूरा कर अस्ते सिर ना सटन, इसको अपने हिसाब नाल पूरा करन। दूआ जनाब तुसी नशा मुक्त उस विच बिल्कुल असां सारे लोग मिलजुल का, चाहे वो पंचायती लिहाज नाल चाहे वो दीनी लिहाज नाल हर फर्द हर फर्द मिल का इसका पूरा कटर तो और इस चीज़ों तक कम करना ताकि असी आए वाली पीढ़ी को जी खुशहाल देखना चाहूँ जी। बहरहाल तुसां दो ही मजमाना दा अस्त स्टूडियो विच आए वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन ए आसा अज दा अस्ता पहाड़ी प्रोग्राम दियो अपने मेजबान अयाज फारूक को इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर।